प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसके अंदर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा और कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा का संबंध जो है वो कोसेक थीटा से होता है और कोस थीटा का संबंध जो है वो सेक थीटा से होता है और टैन थीटा का संबंध जो है वो कोट थीटा से होता है। ये साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात 5 होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री। इसी प्रकार टैन 0 डिग्री, टैन 30 डिग्री, टैन 45 डिग्री, टैन 60 डिग्री, टैन 90 डिग्री। और कोट 0 डिग्री, कोट 30 डिग्री, कोट 45, कोट 60, कोट 90। सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60, सेक 90। कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री और कोसेक 90 डिग्री। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। और त्रिकोणमितीय अनुपात 0, 30, 45, 60, 90। इसके अलावा यदि कोई मान और आता है तो वो पूरक कोण में आएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके आपको सबके त्रिकोणमितीय अनुपात के आपको मान याद करने हैं। सबसे पहले देखो सान, देखो ये देखो कोण, कोण यानी होता है थीटा, कोण होता है थीटा, ये थीटा। सबसे पहले आता है साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा, फिर आता है टैन थीटा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 त्रिकोण अनुपात है। इसके आपको मान याद करने का, ये सारणी बनानी आपको। देखिए कैसे। अब आपके सामने यहाँ पर साइन 0 का मान होता है 0। साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है √3/2, इसका मान होता है 1। देखो कैसे आता है, ये देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। पहले तो आपको सबसे पहले एक ही आपको ये मान याद करने, बाकी आपको कोई मान याद करने की जरूरत नहीं है, अपना आप मान आ जाएंगे। पहला याद कर लो, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब कोस का मान, कोस का यदि आप मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इधर से लिख दो, जो साइन 90 का मान होगा वो साइन 0 का मान होगा। लिख दो यहाँ पर 1 लिख दो से, फिर ये लिख दो √3/2, फिर ये लिख दो 1/√2, फिर ये लिख दो 1/2, फिर ये लिख दो 0। ये कोस का मान आ गया। क्रम चेंज कर दो, इधर से शुरू कर दो। साइन 0 का मान क्या हुआ 1,
साइन कोस 0 का मान, कोस 0 का मान क्या हुआ 1, कोस 30 का मान कितना हुआ √3/2, कोस 35 का मान कितना हुआ 1/√2, कोस 60 का मान कितना हुआ 1/2, कोस 90 का मान कितना हो गया 0। अब रहा tan, क्या रहा tan का मान हमेशा साइन बटा कोस होता है, tan का मान, tan थीटा का मान जो है वो साइन बटा कोस होता है, यानी साइन में कोस का भाग लगता है। ये tan का मान साइन बटा कोस होता है, tan का मान क्या होता है साइन बटा कोस, tan का जो मान है वो साइन बटा कोस है। अब आपको साइन में कोस का भाग देना है, ऊपर देखो क्या है 0/1, 0 में 1 का भाग लगाओ, 0 में 1 का भाग लगाए क्या आएगा 0 आता है, क्या आएगा 0, तो आप यहाँ लिख दो ये 0। अब 1/2 में √3/2 का भाग लगा दो, देखो 1/2 भाग का चिन्ह कितना आएगा √3/2, तो 1/2 गुणा का चिन्ह 2 ऊपर जाएगा और √3 है नीचे आ जाएगा, 2 से 2 क्या हुआ कट गया, कितना आएगा 1/√3, तो आप यहाँ लिख दो 1/√3। अब 1/√2 में 1/√2 का भाग लगा दो, 1/√2 भाग का चिन्ह क्या हुआ 1/√2, 1/√2 गुणा कितना हुआ ऊपर जाएगा √2 और नीचे आ जाएगा 1, √2 से √2 कट गया, 1/1 का मान क्या आएगा 1, तो यहाँ इसका मान आ गया 1, 1/√3 है, 1/√3 और यहाँ 1 आ गया। अब √3/2 में 1/2 का भाग लगा, देखो √3/2 भाग का चिन्ह 1/2, तो √3/2 गुणा का चिन्ह 2 ऊपर जाएगा 1 जाएगा, 2 से 2 काट दो कितना जाएगा √3, तो आप यहाँ लिख दो ये √3 और 1 में 0 का भाग लो, 1 में आप क्या करेंगे 0 का भाग, 0 का यदि भाग लगाते हैं तो अनंत आता है, क्या आता है अनंत या अपरिभाषित, अनंत कह दो या अपरिभाषित, ऐसा होता है ऐसे, ये अपरिभाषित है, तो आप यहां से दे दो अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित क्या कह सकते हैं, इसको अनंत भी पढ़ सकते हैं। तो ये 3 मान आपको याद करने हैं। देखो साइन 0 का मान क्या हुआ 0, साइन 30 का मान कितना हुआ 1/2, साइन 35 मान क्या हुआ 1/√2, कोस 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 बन गया, और कोस 0 का मान कितना होता है 1, कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, और कोस 35 का मान होता है 1/√2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, और कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 90 का मान क्या होता है 0 होता है, कोस 90 का मान जो है 0 बन गया। अब tan का मान क्या करना, tan का मान हमेशा साइन बटा कोस होता है, साइन में कोस का भाग लगा दो, tan का जो मान होता है वो साइन बटा कोस होता है, tan का मान क्या है साइन बटा कोस है, तो आप देखो साइन 0 है और कोस क्या है 1 है, तो 0 में 1 का भाग देना है, क्या आएगा 0, तो आप यहाँ लिख दो ये 0, 1/2 में √3/2 का भाग लगाना है, 2 से 2 काट दो 1/√3 कितना देगा 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का भाग लगा दो कितना देगा 1 आ जाएगा, और √3/2 में 1/2 का भाग 2 से 2 कर देगा तो √3/1, रूट देखो √3/1 1 लिखना जरूरत नहीं होती, यहाँ पर एक आपको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप लिखो तो भी सही है, √3/1 भी आप मान लिख सकते हो। और 1 में यदि हम 0 का भाग लगाते हैं, किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाते हैं क्या आता है अपरिभाषित या अनंत आता है। देखो इधर देखो 3/0 क्या आएगा अपरिभाषित, 3/0 क्या आएगा अपरिभाषित, और 4/0 क्या आएगा अपरिभाषित, ठीक है ना। और यदि 0/4 है तब इसका मान क्या आएगा 0 आएगा, किसी संख्या का भाग जो लगाते हैं तो 0 आता है, और यदि 0 का भाग लगा तो क्या आता है अपरिभाषित आता है, तो आप यहाँ लिख दो अपरिभाषित, ये 3 मान। अब आपको कोट tan का व्युत क्रम है, उल्टा क्रम बदलना है, अंश और हर बदल जाते हैं। tan का कोट जो है व्युत क्रम होता है, व्युत क्रम का मतलब होता है अंश और हर को बदलना, 0 का उल्टा होता है अनंत, क्या होता है अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है 0, समझ गए क्या होता है 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, और अनंत का उल्टा क्या होता है 0। अब देखो यहाँ पर क्या है ये 0 है, उल्टा कर दो क्या देगा अनंत, और यहाँ देखो इसका उल्टा कर दो कितना हुआ √3/1 हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, और 1 का उल्टा कर दो 1 हो जाएगा, और √3 का उल्टा करो, √3 का उल्टा क्या होगा
√3, क्योंकि ये देखो इसके नीचे एक है, बटा क्या यहाँ एक है, उल्टा करो, एक ऊपर जाएगा और √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या होगा 1/√3, और अंक उल्टा कर दो, ये 0, ये कोट का मान आ गया। अब सेक है, सेक किसका व्युत्क्रम है, सेक किसका व्युत्क्रम है, कोस का, किसका है, कोस का, कोस का मान बदलना है। अब ये कोस एक है, एक का व्युत्क्रम करो, एक होगा, कितना आएगा 1, और इसका व्युत्क्रम करो, 2 ऊपर जाएगा और √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और इसका व्युत्क्रम कर दो √2, और इसका व्युत्क्रम करो 2, और इसका उल्टा कर दो अनंत। और अब कोसेक है, किसका व्युत्क्रम है ये, साइन का, किसका ये, साइन का, तो साइन का व्युत्क्रम करना, ये क्या है यहाँ पर 0 को उल्टा कर दो अनंत, उल्टा कर दो 2, उल्टा कर दो √2, इसका व्युत्क्रम कर दो 2/√3, और ऐसा कर दीजिए 1। इस प्रकार ये सारणी बनती है, इस प्रकार ये सारणी जो है बनेगी। इस पहले आपको सबसे पहले सारणी बना, इसका जब आपको मान याद नहीं होते हैं तो पहले आप इसमें सारणी बना दीजिए। अब आप देखिए आगे देखिए, अब यहां देखो √2 का वर्ग, √2 का वर्ग खोलो, √2 का वर्ग खोलिए, √2 ने √2 की गुणा करनी है, √2 को √2 की गुणा करेंगे, कितना आएगा, √4 आता है, √2 को √2 की गुणा करते कितने आते हैं, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है 2, तो आप इसका मान कितना आएगा 2 आएगा, ये 2। √3 का वर्ग खोलो, √3 का वर्ग खोलिए, कितना होगा, √3 की गुणा करो, √9 आता है, √9 का मान कितना होता है 3 होता है, यहाँ रख दो ये 3, और √5 का वर्ग खोलो, √5 का वर्ग खोलो, कितना आएगा 5, और √6 का वर्ग खोलो, कितना आएगा 6 आता है यहाँ ये 6। इस प्रकार ये आप और देखिए, √2 गुणा √3 की गुणा करो, √2 को √3 की गुणा करो, √2 को √3 की गुणा करो, कितना आएगा √6, कितना आएगा √6, तो आप यहाँ लिख दो √6, और √3 गुणा 2 की गुणा करो, √3 को 2 की गुणा करो, √3 को 2 की गुणा करो, √3 को 2 की गुणा करें, कितना आएगा 2√3, कितना आएगा 2√3, और 3 गुणा √2 की गुणा करो, कितना आएगा 3√2, तो यहाँ लिख दो 3√2। अब देखो 3√3 गुणा का चिन्ह 2√3 की गुणा करो, 3√3 गुणा 2√3 की गुणा करनी है, तो सबसे पहले देखो बाहर वाले अंक देखो इसकी गुणा करो, इसकी कितना आएगा 6 गुणा का चिन्ह, और फिर आप √3 को √3 की गुणा कर दो, कितना आएगा 3, तो 6 ने 3 की गुणा कर दो, कितना देगा 18, इसका मान कितना होगा 18 होगा, कितना होगा 18 होगा, ऐसे गुणा। और देखो अब आप कर देंगे 1/√2 का वर्ग खोलिए, 1/√2 का वर्ग खोलो, 1/√2 का वर्ग खोलो, कितना होगा 1/√2 का वर्ग कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है 1/2, 1/√2 का वर्ग क्या होता है 1/2 होगा। अभी आप कह देंगे कि √3/2 का वर्ग खोलो, √3/2 का वर्ग खोलिए, √3 कितना दो कितना होगा 2, √3/2 का वर्ग खोलो, कितना होगा 3/4 होगा, कितना होगा 3/4। इस प्रकार इसके मान भी आपको हल करने होते हैं, ये मान रूट के भी मान हल होते हैं। इसमें भाग गुणा जोड़ और बाकी सब आएंगे, भाग भी आएंगे, जोड़ भी आएगी, गुणा भी आएगा और भाग भी आएंगे। देखो 3/5 भाग का चिन्ह 1/2, 3/5 भाग का चिन्ह 1/2, हल करो कितना होगा 3/5 गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, और 2 ऊपर जाएगा और 1 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, बराबर का चिन्ह। अब अंश को अंश की गुणा और हर को हर से गुणा करो, 3 ने 2 ने गुणा करो, कितना आएगा 6, और बटा 5 से 1 गुणा कितना आएगा 5 एकम 5। और देखो 3 सही 1/2 भाग का चिन्ह 1/2, ये मिश्र भिन्न है, क्या ये मिश्र भिन्न है। इस मिश्र भिन्न को आप पहले अनुचित भिन्न बनाओ, मिश्र भिन्न को क्या बनाएंगे अनुचित भिन्न बनाओ। 3 दूनी कितना हुआ 6, 6 रे कितना हुआ 7, 7 बटा कितना हुआ 2, भाग का चिन्ह कितना हुआ 1/2। अब इस भाग को हम क्या करेंगे गुणा में बदलेंगे,
भाग को गुणा में बदलते हैं। हल करो, कितना आएगा 7/2 गुणा का चिन्ह कितना आएगा 2 ऊपर जाएगा और 1 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 क्या हुआ कट गया, कितना आएगा 7/1 भी लिख सकते हैं, 7/1 भी इसको लिख सकते हैं ये बात। और देखिए 3 गुणा 1/2 बताओ, और 3 सही 1/2, इसमें बताओ क्या फर्क है, बताओ नहीं। 3 गुणा 1/2 और 3 सही 1/2, इसमें क्या फर्क है। देखो ये तो क्या है मिश्र भिन्न है, ये तो क्या है ये मिश्र भिन्न है, और ये क्या है 1/2 को क्या हो रही है 3 से गुणा हो रही है। इस ये तो 3 को 1/2 से गुणा हो रही है, या 1/2 को 3 से गुणा हो रही है, और ये क्या है मिश्र भिन्न है। इसको तो मिश्र भिन्न हल करेंगे। गुणा में जब आता है तो अंश को अंश से गुणा होती है, और क्या होती है हर को हर से गुणा। और देखो अब इसके आंसर क्या है 1 होता है, तो 3 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखो 4 गुणा 1/6, ये 4 गुणा 1/6, इसके नीचे 1 है, क्या यहाँ पर ये 1 है, तो 1 तो अब गुणा के अंदर क्या होता है अंश को अंश से गुणा करो और हर को हर से गुणा करो। काटो, देखो कटते भी हैं, काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 ते कितना हुआ 6, बराबर का चिन्ह, 2 ने 1 ही गुणा कर दो 2 बटा का चिन्ह, और 1 ने 3 ही गुणा कर दो कितना आएगा 3। अब देखो 4 से ही 1/2 ये मिश्र भिन्न है, ये क्या है ये मिश्र भिन्न है। इसको हल करो, 4 दूनी 8, 8 रे कितना हुआ 9/2 होता है, ये कितना होता है 9 अब लेकिन ये क्या है 4 गुणा कितना ये 1/2, ये क्या है 1/2 को क्या हो रही है 4 से गुणा हो रही है, ये मिश्र भिन्न में आता है, और ये क्या आता है गुणा के अंदर आता है। तो 4 गुणा 1/2 करते भी है, काट दो, 2 कम 2, 2 दूनी कितना हुआ 4, बराबर कितना हुआ 2। हर एक लिखना कोई इसमें जरूरी नहीं होता है। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के हमेशा लघुत्तम आते हैं। परिमेय संख्या p/q होती है, ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखी जाती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्याओं के हमेशा लघुत्तम आते हैं। देखो अभी आप कह देंगे कि 3/5 प्लस का चिन्ह 1/2, इसको हल करो, 3/5 प्लस 1/2। अब हम ऐसा क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे, 3/5 प्लस 1/2 का लघुत्तम कितना आएगा 10, लघुत्तम कितना आएगा 10। लघुत्तम ले लो आप यहाँ पर, ये 10 में 5 का भाग लगा दो, 2 ने 3 गुणा कर दो कितना आएगा 6 प्लस का चिन्ह, 10 में 2 का भाग लगा दो 5, 5 को 1 से गुणा करो 5, कितना हुआ 11 बटा कितना होगा ये 10। ये परिमेय से होती है। जोड़ बाकी में लघुत्तम आते हैं, गुणा में और भाग में कभी लघुत्तम नहीं आएंगे। और देखिए 3 गुणा 1/2 का वर्ग है ये इसे गुणा करो, 3 गुणा 1/2 का वर्ग करिए। सबसे पहले इसमें आपको वर्ग खोलना है, इसमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे वर्ग खोलेंगे। वर्ग खोलो, कितना होगा 3 गुणा का चिन्ह कितना हुआ 1/4, कितना हुआ 1/4 बन गया। सबसे पहले आप इसको वर्ग खोलो, 1/2 का वर्ग खोलो कितना हुआ 1/4 बनेगा। अब आपको इसकी गुणा करनी है, यानी 3 गुणा कितना ये 1/4 है। इसकी गुणा कैसे करेंगे, अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा करें। देखो इसका अंश कितना है 3 है, इसका अंश कितना 1 है, 3 ने 1 गुणा कर दो 3, तो देख दो आप 3 का 3 बटा का चिन्ह, 4 ने 1, इसके नीचे 1 होता है 1 होता है, तो 4 को 1 ही गुणा कर दो 4, कितना होगा 3/4। ये सारे सवाल जो इस प्रश्नावली में केवल परिमेय संख्याओं के द्वारा आपको हल करने होंगे। देखो 3 गुणा 1/2 माइनस 4 गुणा 1/3 हल करो। 3 गुणा 1/2 माइनस 4 गुणा 1/3 को हल करो। पहले आप क्या हल करेंगे, इसमें पहले गुणा हल होगी, पहले क्या हल होगी गुणा हल करनी है। पहले आप इसकी गुणा हल करेंगे, गुणा हल कर दो। देखो यहाँ भी बटा में आप 1 का सदस्य कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब 3 ने 1 ही गुणा कर दो 3 है कम 3 बटा का चिन्ह, 2 ने 1 ही गुणा कर दो 2, माइनस का ये चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब देखो ये भी यहाँ भी बटा में आप 1 कर सकते हो, इसको आप इससे गुणा करो कितना आएगा 4 बटा कितना हो जाएगा ये 3। अब हम इसका लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम कितना आएगा बताओ, इसका लघुत्तम आएगा 6, कितना आएगा 6 के अंदर 2 का भाग लगा दो, 6 में 2 का भाग लगाओ 3, कितना आएगा 3 को 3 से गुणा कर दो 9, तो आप यहाँ लग दो ये 9 का 9, माइनस का ये चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब 3 के अंदर 6 में 3 का भाग लगा दो 2 ने 4 ही गुणा कर दो 8,
बराबर का चिन्ह। अब आपको 9 में से 8 कम हो जाएगा, कितना होगा 1 बटा कितना हो जाएगा 6, कितना होगा 1/6। और देखिए 3/4 गुणा का चिन्ह √3/2 का वर्ग प्लस का चिन्ह और 1/2 गुणा का चिन्ह √2 का वर्ग। ये इसको हल करो। सबसे पहले क्या हल करेंगे, वर्ग हल करेंगे। सबसे पहले आपको वर्ग हल करना है, जो वर्ग आता है उसको पहले वर्ग खोलिए, उसके बाद गुणा कीजिए, उसके बाद जोड़ बाकी करनी होती है। पहले वर्ग खोलो, देखो ये तो सही बता दो 3/4 गुणा का चिन्ह। अब √3/2 का वर्ग खोलो, √3/2 का वर्ग क्या होता है 3/4 होगा, कितना होगा 3/4, यानी √3/2 को √3/2 की गुणा करो, कितना होगा 3/4 प्लस का ये चिन्ह 1/2 गुणा का चिन्ह और √2 का वर्ग खोलो 2, तो यहाँ लोग 2/1 लिख सकते हैं आप, यहाँ पर 2/1 भी आप लिख सकते हो। अब आपको गुणा हल करेंगे, क्या हल करेंगे गुणा, क्या हल करेंगे गुणा हल करेंगे। गुणा को आप क्या करेंगे, गुणा हमेशा अंश को अंश से गुणा होती है और हर को हर से गुणा होती है। यदि अंश और हर काटते हैं तो हम काट भी सकते हैं, सरलतम रूप इसको हम कर सकते हैं। देख लो ये 3 और 4 किसी से नहीं करते हैं, नहीं करते तो आप क्या करेंगे अंश को अंश से गुणा करो। देखो 3 ने 3 गुणा कर दो 9 बटा का ये चिन्ह, और 4 को 4 से गुणा करता हुआ 16 प्लस का ये चिन्ह। ये करते हैं 2 से ये 2 क्या हुआ कट गया, कितना हुआ 1/1, कितना गया 1/1। अब हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा 16। अब 16 के अंदर 16 का भाग लगा दो, 1 आएगा, 1 ने 3 गुणा कर दो, क्या 1 ने 9 गुणा कर दो, 9 एकम 9 प्लस का ये चिन्ह। 16 में 1 का भाग लगा दो 16 ने 1 गुणा कर दो 16 9 कितना हुआ 25 बटा कितना हो गया ये 16। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका क्या मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब यहाँ पर साइन 60 है, कितना ये साइन 60 है, और साइन 60 का मान जो है स्क्वायर मतलब वर्ग में है, साइन 60 का मान जो है वर्ग में। अब साइन 60 का स्क्वायर है, अब आपको ये याद रखना है कि साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटा क्या होता है 2 होता है, तो √3/2 का वर्ग होता है। ये बोलो कितना होगा, बताओ कितना होगा 3/4, तो यहाँ लगो आप 3/4, 3 गुणा 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये 3 साइन स्क्वायर कितना ये 30 डिग्री है, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितनी बार है 3 बार है। इसका मतलब है साइन स्क्वायर जो कितनी बार है 3 बार है, 3 से गुणा हो रखी है, तो आप लिखो 3 गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। अब बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, तो आप यहाँ लिखो 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग बराबर का ये चिन्ह। अब क्या करेंगे, पहले क्या वर्ग हल करेंगे, पहले क्या हल करेंगे वर्ग खोलेंगे, पहले वर्ग खोलो, कितना होगा 3 गुणा का चिन्ह, अब कितना होगा 1/4 बराबर का चिन्ह। अब गुणा करनी है, गुणा करो, अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा करो, 1 ने 3 गुणा करो 3 बटा कितना हुआ ये 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 4 tan स्क्वायर कितना ये 30 डिग्री है, 4 tan स्क्वायर कितना ये 30 डिग्री है। बताओ क्या होगा 4 गुणा का चिन्ह। अब tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, तो आप यहाँ लिखो 1/√3 का वर्ग बराबर का ये चिन्ह। तो 4 गुणा कितना हुआ बताओ, वर्ग खोलो, कितना हुआ 1/3 बराबर का चिन्ह, कितना हुआ 4/3। अब देखो साइन क्यूब 30 डिग्री है, ये साइन क्यूब क्या है ये 30 डिग्री है, यानी साइन 30 का मान कितनी बार है 3 बार है, 3 बार गुणा करने इसको बोलो कितना। अब साइन 30 का मान कितना बताओ 1/2 का कितना हुआ क्यूब होगा, कितना होगा क्यूब होगा 1/2 का क्यूब। अब 1/2 को 3 बार गुणा करो, कितना आएगा 1/8, कितना आएगा 1/8। इस प्रकार इसके जो है मान खुलेंगे। और देखिए 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ये
4 sec स्क्वायर था ये 30 डिग्री है, तो बताओ 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। आप देखो 4 का 4 लिख दो, गुणा का चिन्ह लगा दो, आप गुणा का चिन्ह। ये कितनी बार है? 4 बार है। कितनी बार है ये बताओ? ये कितनी बार है? 1 बार है। ये कितनी बार है? 1 बार है। ये 4 बार है, ये 4 बार है, ये 1 बार है, और ये 4 बार दिया हुआ है, ये 3 बार दिया हुआ है, तो ये कितनी बार है? 4 बार। तो 4 से गुणा कर तो 4 गुणा, अब sec 30 का मान कितना होगा बताओ? sec 30 का मान कितना होगा? sec, अब देखो पहले cos 30 का मान याद करो, पहले cos 30 का मान आपको याद होता है, क्योंकि sec cos का उल्टा है, व्युत्क्रम है। तो cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो sec 30 का मान कितना बताओ? 2/√3। क्या होगा? 2/√3। तो आप यहाँ लिखो 2 कितना हुआ? √3 का वर्ग कर दो, ये वर्ग। अब पहले क्या खोलेंगे बताओ? पहले क्या करेंगे? वर्ग। पहले क्या करेंगे? वर्ग हल करो, तो 4 गुणा का चिन्ह, अब 2/√3 का वर्ग खोलो, कितना हुआ? 4 बटा कितना हुआ? 3 बराबर का चिन्ह, अब गुणा कर दो, कितना हुआ? 4 चौका 16 बटा कितना हुआ? 3। इस प्रकार जो है प्रश्नावली के सवाल, आगे हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये सवाल कैसे हल होंगे ये कल आप देखेंगे। इसके बारे में आपको सारणी के जो है सारे मान आपको कल याद करके आएंगे। धन्यवाद।